नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र सरकार राज्यों के विकास के माध्यम से देश के विकास के मंत्र पर विश्वास करती है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया, नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली में कोई बदलाव नहीं होगा। सरकार ने शिक्षक नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजन की जिम्मेदारी बीपीएससी को सौंपी। बिहार से इस बार 2399 महिला समेत कुल 5638 आजमीन हज यात्रा पर जाएंगे। और पूरा प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में, अधिकांश स्थानों का तापमान सामान्य से 5 से 6 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्यों के विकास के माध्यम से देश के विकास के मंत्र पर विश्वास करती है। श्री मोदी राजस्थान के नाथद्वारा में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश में हर प्रकार के ढांचे का कार्य अद्वितीय गति से किया जा रहा है और सरकार इस मद में हजारों करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ढांचागत विकास सतत वृद्धि और तीव्र विकास के लिए आवश्यक है। आज देश में हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व निवेश हो रहा है, अभूतपूर्व गति से काम चल रहा है। रेलवे हो, हाईवे हो, एयरपोर्ट हो, हर क्षेत्र में भारत सरकार हजारों करोड़ रुपए निवेश कर रही है। इस साल के बजट में भी भारत सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करना तय किया है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना निवेश होता है तो इसका सीधा प्रभाव उस क्षेत्र के विकास पर होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद वोट बैंक की राजनीति के कारण ढांचागत निर्माण को प्राथमिकता नहीं मिली और देश को इस कारण काफी नुकसान झेलना पड़ा। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार लोगों की आकांक्षा पूरी करने के लिए हर आवश्यक कदम उठा रही है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली में कोई बदलाव नहीं होगा। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली सभी के हित में है। उन्होंने कहा कि इस नियमावली से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इस मामले में स्पष्ट है सरकार की दृष्टि। ये बिहार वासियों के लिए एक बड़ा बेरोजगारी दूर करने का, नौकरी पाने का अवसर है। इसको किसी भी ढंग से अगर आप इसको लटकाना चाहते हैं तो बिहार के बेरोजगारों के हित में नहीं है और न शिक्षा के हित में है। इसलिए जो भी नियमावली आई है उस नियमावली के समर्थन में लोगों को खड़ा होना चाहिए। इससे राज्य का हित होगा, शिक्षा का हित होगा। इधर राज्य सरकार ने नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली के तहत शिक्षकों की नियुक्ति की जिम्मेदारी बिहार लोक सेवा आयोग को सौंपी है। आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने एक ट्वीट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बीपीएससी को शिक्षक नियुक्ति के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा के संचालन के लिए अधिसूचित किया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग ने 68वीं मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। यह परीक्षा 12, 17 और 18 मई को आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में 3444 उम्मीदवार शामिल होंगे, जिन्होंने प्रारंभिक परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों को एकजुट करने के अभियान के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज रांची के झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। मुलाकात के बाद श्री सोरेन के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ा जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि विवाद पैदा कर वर्तमान में देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इन मंसूबों को विफल करने के लिए एकजुटता से लड़ा जाएगा। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जल्द ही एक जैसी सोच रखने वाली विपक्षी पार्टियों की बैठक होगी और रूपरेखा तैयार करने के लिए आम सहमति बनाने का प्रयास होगा। बैठक में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह भी मौजूद थे।
बिहार विधान परिषद के 4 नवनिर्वाचित सदस्यों को आज शपथ दिलाई गई। सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने सभी सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से अवधेश नारायण सिंह, गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जीवन कुमार, सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से वीरेंद्र नारायण यादव और कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से संजीव कुमार सिंह शामिल हैं। समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा समेत राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य उपस्थित थे। इस बीच हमारे संवाददाता ने बताया है कि नए सदस्यों के शपथ ग्रहण के बाद भाजपा विधान परिषद में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। सदन में अब भाजपा के कुल 25 सदस्य हो गए हैं। वहीं जदयू 23 सदस्यों के साथ विधान परिषद में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। बिहार से इस बार 5,638 आज़मीन हज यात्रा पर जाएंगे। इनमें से 2,399 महिलाएं हैं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने आज पटना में बताया कि आज़मीनों की रवानगी 21 मई से 6 जून के बीच होगी। उन्होंने बताया कि इस बार यात्री सीधे गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से फ्लाइट ले सकेंगे। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि सरकार लघु आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण रूप से आंगनबाड़ी केंद्रों में उन्नत करने का काम तेजी से कर रही है। देश भर में 1,17,000 लघु आंगनबाड़ी केंद्र हैं। केंद्रीय मंत्री आज नई दिल्ली में पोषण भी पढ़ाई भी आयोजन को संबोधित कर रही थीं। आयोजन का मुख्य उद्देश्य प्रारंभिक शिशु देखभाल और शिक्षा पर फोकस करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दिशा निर्देशों के अनुसार पोषण भी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना है। सरकार देश की भविष्य की पीढ़ियों को मजबूत बनाने के लक्ष्य पर काम कर रही है। पोषण भी पढ़ाई भी के अंतर्गत प्रत्येक शिशु को प्रतिदिन कम से कम 2 घंटे की अधिक गुणवत्ता के स्कूल पूर्व निर्देश दिए जाएंगे। इस विजन को पूरा करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों को उच्च गुणवत्ता के ढांचे, खेल उपकरण और प्रशिक्षित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और शिक्षकों की मदद से मजबूत बनाना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। आज 1857 की क्रांति की 165वीं वर्षगांठ है। इस अवसर पर पूरा देश महान क्रांतिकारियों के बलिदान को नमन कर रहा है। इस क्रांति के कई कारण थे, लेकिन सिपाहियों ने इसमें बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया था। इसलिए 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। क्रांति की शुरुआत पश्चिम बंगाल के बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे ने की थी। इसी क्रांति ने आगे चलकर स्वाधीनता संग्राम की बुनियाद रखी, जिसके चलते 15 अगस्त 1947 को देश को अंग्रेजी हुकूमत से आजादी मिली थी। सुनते हैं एक रिपोर्ट। 1857 की महाक्रांति। की महाक्रांति का विशेष स्थान है। वो ब्रिटिश राज्य की आर्थिक और राजनीतिक शोषण की नीतियों के खिलाफ जनता का पहला जोरदार जवाब था, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों ने हिस्सा लिया। ये विद्रोह भारतीय सभ्यता और अंग्रेजी सभ्यता के बीच हुए टकराव का नतीजा था। विद्रोह के पीछे एक कारण था ब्रिटिश सरकार द्वारा जनता का लगातार आर्थिक शोषण। अंग्रेजों की अर्थनीतियों की चपेट में आकर पुराने उद्योग धंधे ठप हो गए थे। एक ओर किसान और कारीगर आर्थिक शोषण की नीतियों से आतंकित थे, तो दूसरी ओर पुराने ताल्लुकेदार ब्रिटिश भूमिकर नीति से प्रभावित थे। देसी राजा लैप्स की नीति से आतंकित थे। इन सब ने पहली बार एक साथ मिलकर एक जबरदस्त लड़ाई का मोर्चा खड़ा कर दिया था। ये अंग्रेजों के खिलाफ एक मिला जुला विद्रोह था। सिपाहियों में फैले असंतोष और उनके विद्रोह ने जनता के मन में बरसों से पल रहे रोष को फूट निकलने का मौका दिया। इन असंतुष्ट सिपाहियों को विद्रोह करने पर मजबूर किया राइफलों में इस्तेमाल के लिए बनाए गए नए किस्म के कारतूसों।
सन 1857 दमदम मस्केटरी डिपो, जहां इन कारतूसों के खिलाफ आवाज उठाई गई। पूरा प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है। आज फारबिसगंज, बांका, शेखपुरा, खगड़िया, पूर्णिया और सहरसा में लू की स्थिति बनी रही। मौसम विज्ञान केंद्र पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिकांश स्थानों का तापमान सामान्य से 5 से 6 डिग्री सेल्सियस ऊपर चला गया है। 18 शहरों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटों के दौरान 41.9 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बांका, शेखपुरा और औरंगाबाद राज्य के सबसे गर्म स्थान रहे। मौसम वैज्ञानिक नेहा कुमारी ने बताया कि अगले 5 दिनों तक मौसम के रुख में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। कल पटना, पूर्णिया, नवादा, शेखपुरा, खगड़िया, भागलपुर, बांका और जमुई जिले में लू की स्थिति रहने की चेतावनी जारी की गई है। पछुआ एवं उत्तर पछुआ हवा का प्रवाह सतह से 5.8 किलोमीटर ऊपर तक बना हुआ है, जिसके प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान राज्य का मौसम आमतौर पर शुष्क बने रहने का पूर्वानुमान है। साथ ही राज्य के पटना, पूर्णिया, खगड़िया, बांका, भागलपुर, जमुई, शेखपुरा, बक्सर, पश्चिम चंपारण जिलों में उष्णलहर की स्थिति रहने की भी संभावना है। अगले 4 से 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। बेगूसराय के जाने माने शिक्षाविद और संस्कृत के विद्वान गौरीनाथ मिश्र भास्कर का निधन हो गया। शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति आर वेंकट रमन ने सम्मानित किया था। उनके निधन पर समाज के गणमान्य लोगों ने गहरी संवेदना जताई है। दरभंगा नगर निगम की मेयर अंजुम आरा आज जदयू में शामिल हो गयीं। पटना में आयोजित मिलन समारोह में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करवाई। मुजफ्फरपुर जिले के सरैया थाना क्षेत्र के रेवा घाट के पास सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार रेवा घाट के पास कई व्यापारी तरबूज बेच रहे थे, तभी एक अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से ये हादसा हुआ। दूसरी तरफ समस्तीपुर जिले के सरायरंजन थाना क्षेत्र के वरुणा रसलपुर पुल के पास 2 मोटरसाइकिल के बीच हुई टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य घायल हो गए। गया जिले के शेरघाटी थाना क्षेत्र से पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने वाहन जांच के दौरान एक कंटेनर से 500 कार्टन शराब बरामद की है। गोपालगंज जिले के श्रीपुर चौकी क्षेत्र अंतर्गत बतराहा बुनियादी स्कूल के पास पुलिस ने 7 मवेशी तस्करों को 28 मवेशियों के साथ गिरफ्तार किया है। खगड़िया जिला आज अपना 42वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र सरकार राज्यों के विकास के माध्यम से देश के विकास के मंत्र पर विश्वास करती है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया, नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली में कोई बदलाव नहीं होगा। सरकार ने शिक्षक नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजन की जिम्मेदारी बीपीएससी को सौंपी। बिहार से इस बार 2399 महिला समेत कुल 5638 आजमीन हज यात्रा पर जाएंगे। और पूरा प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में, अधिकांश स्थानों का तापमान सामान्य से 5 से 6 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंचा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।